বাধ্য করেন, আপনার সেভেন সিস্টার ভাগ হয়ে যাবে। ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। साउथ एशिया एक ऐसा रीजन जहां जियोग्राफी जमीन नहीं रेड लाइन होते हैं, और यही रिसेंट टाइम्स में बांग्लादेश के पॉलिटिकल हालत से एक ऐसा आइडिया उभर कर आया जिसे कुछ लोग सेवन सिस्टर्स को अलग करने का ख्वाब देख रहे हैं। CIA स्पॉन्सर्ड जुलाई वायलेंस के आड़ में जो सारा कीचड़ ऊपर आया, उन्हीं चेहरों में से था उस्मान हादी, स्पोक पर्सन ऑफ इनकलाब मंचो, एक ऐसा नाम जो देश का हर क्राइसिस का जवाब सिर्फ एक ही जगह ढूंढता था, इंडिया। The land of Bangladesh. We are captured by India. और ख्वाब देखता था, ख्वाब सेवन सिस्टर्स को अलग करने का और एक ग्रेटर बांग्लादेश का। दिसंबर 12 उसका वो ख्वाब भी पूरा हो गया जब ढाका के बिजी सड़कों पर एक रिक्शा राइड के दौरान दो अननोन गनमैन ने सेवन सिस्टर्स की जगह 72 हुरे डिलीवर कर दिया। वेलकम टू डिफेंस यूनिवर्स, यू आर वाचिंग इंडियन डिफेंस एंड आई एम अपूर्व। द शूटिंग ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिएक्शंस इन बांग्लादेश। ढाका ने अटेम्प्टेड असैसिनेशन पर इंडिया से कंसर्न रेज किया और हेल्प के गुहार लगाया टू प्रिवेंट सस्पेक्ट इन्वॉल्व इन द अटैक फ्रॉम एस्केपिंग इनटू इंडियन टेरिटरी। If they manage to cross the border, then immediate extradition. However, New Delhi ने strong rejection जताया इस allegation पर that the attackers have any connection with India। और इसी बीच एक और नमूना हसनत अब्दुल्ला कूद गए एंटी इंडिया रेटोरिक लेकर, थ्रेटनिंग टू आइसोलेट सेवन सिस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग रिफ्यूजी टू नॉर्थ ईस्ट सेपरेटिस्ट। सेवन सिस्टर्स यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन्हें कनेक्ट करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सो कॉल्ड चिकन स्नेक, सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड, लेकिन साउथ एशिया का सबसे हेवी मिलिटराइज्ड जोन, गार्डेड बाय इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट, S-400 एयर डिफेंसेस स्क्वाड्रन ऑफ राफाले बेस्ड एट नियर बाय हासिमारा एयरफोर्स स्टेशन एंड सेवरल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल रेडीनेस को और मजबूत करने के लिए रिसेंटली 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर परमानेंट मिलिट्री गैरिसन बनाया गया है, जो है बामुनी नियर धुबड़ी इन आसाम, किशनगंज इन बिहार और चोपड़ा इन वेस्ट बंगाल। यह नया 3 इक्विप्ड है रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेस, इंटेलिजेंस यूनिट एंड पैरा स्पेशल फोर्सेस से टू डील विद एनी पोटेंशियल थ्रेट्स। इस कॉरिडोर को काट करना तो दूर, टच करना भी वॉर लेवल प्रोवोकेशन है। इंडिया का पहला रेस्पॉन्स हमेशा मिसाइल नहीं मार्केट होता है। बांग्लादेश इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इंडिया से या इंडिया के थ्रू फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू 2023 ओईसी रिपोर्ट, जहां भारत बांग्लादेश को $11.3 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, वही बांग्लादेश भारत को $1.42 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। फन फैक्ट, भारत का सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश है $1.89 बिलियन। सो अगर इंडिया पावर कट करे तो आएगा इंडस्ट्रियल स्लोडाउन, जिससे होगा जॉब कट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, अल्टीमेटली पब्लिक एंगर एंड प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है RMG सेक्टर, यानी रेडीमेड गारमेंट्स, व्हिच ड्राइव्स ओवर 80% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग। बट देयर इज अ कैच, ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के लिए जैसे यार्न फैब्रिक के लिए हेवीली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। ऑयल, मैन्युफैक्चर्ड गुड और क्रिटिकल फार्मा सेक्टर को तो आप छोड़ ही दो। एंड बांग्लादेश इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री। अगर हमने चाहा तो वी कैन कट ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन्स। रिसेंट अनरेस्ट के दौरान इंडिया ने खुलना, राजशाही और चट्टग्राम से वीजा सर्विसेज बंद कर दिया। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं होता, ये सिग्नल होता है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया सिर्फ सीट नहीं रखता, टर्म्स भी सेट करता है। ये वो ग्लोबल एंड रीजनल प्लेटफॉर्म्स है जहां से इंडिया बांग्लादेश पर मैसिव डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकता है। सबसे पहले UN बॉडीज, UNGA, UNFC, UNHRC में माइनॉरिटीज परसिक्यूशन, ह्यूमन राइट वायलेशंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रेज करके रेजोल्यूशन ला सकता है। We must also firmly face up to threats. और फिर FATF जिस तरह से ढाका के सड़कों से रिलीजियस फैनेटिक स्टेटमेंट पास कर रहा है, नर्चरिंग सेपरेटिस्ट, टेरर फाइनेंसिंग, सिर्फ एक ग्रे लिस्ट का सिग्नल, बैंक अलर्ट्स हो जाते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते हैं। फिर आता है WTO, ट्रेड रूल्स, सब्सिडीज, मार्केट एक्सेस, जहां इकोनॉमी प्रेशर महसूस करती है। इंडिया लेड बाय लेड, IMF, वर्ल्ड बैंक, बिम्स्टेक, यूरोपियन यूनियन, G20 में सिर्फ नैरेटिव के दम पर बांग्लादेश को आइसोलेट कर सकता है।
शेख हसीना के बाद से बांग्लादेश पॉलिटिकली अनस्टेबल है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट कोलैप्स, इंटरिम सेटअप एंड देयर इंटरनल करप्शंस और डिप्लोमेटिक मिशन तक टारगेट हुए हैं। रिसेंट वायलेंस में मीडिया हाउसेस जैसे लीडिंग इंग्लिश डेली, द डेली स्टार और वन ऑफ द लार्जेस्ट बांग्ला न्यूज आउटलेट प्रथम आलो चलाया गया। इवन दे टारगेटेड इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशन। जब अपना घर जल रहा हो तो पड़ोसी के घर पर नजर डालने का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। जो देश अपनी स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो रीजन रिड्रॉ करने का सपने देख रहा है।